हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। सो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन पे स्वागत है। वी हैव स्टार्टेड द इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम, दैट इज लेक्चर नंबर 18, teaching aptitude, first unit of paper 1, that is teaching aptitude. What are the evolutions? Now today we will in previous lecture we have started the what are the evolution, what is evolution, how a teacher evolutes a student. But today we will start what is type of evolution, evolution के कितने types होते हैं. तो in the various phases of instruction, evolution is integrated. The four types of evolution are placement, formative. First one is what? Placement, फॉर्मेटिव, डायग्नोसिस एंड सबमेटिव. ये चार तरह के एवोल्यूशन है और यहाँ से 101% क्वेश्चन विल बी सेट बाय द एनटीए. इट इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द टीचिंग एप्टीट्यूड. दिस टॉपिक इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द टीचिंग एप्टीट्यूड चैप्टर. So friends, what are the types of evolution? Placement evolution. It determines the knowledge and skills the student possess. Placement evolution किसे कहते हैं? ये क्या डिटरमाइन करता है? It determines the knowledge and skill the student possess. जो नॉलेज और जो स्किल है ना, जो स्टूडेंट ने मतलब एडॉप्ट किया बाय द टीचर, नॉलेज एंड व्हाट स्किल्स विच आर नेसेसरी एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन ए गिवन सब्जेक्ट एरिया. कोई भी सब्जेक्ट एरिया में जो बिगिनिंग में होती है ना, दैट इज़ विच आर नेसेसरी एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन ए गिवन सब्जेक्ट एरिया. द पर्पस ऑफ प्लेसमेंट एवोल्यूशन, क्या मेन पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ प्लेसमेंट एवोल्यूशन इज टू चेक द एप्टीट्यूड ऑफ ए कैंडिडेट फॉर द कोर्स और ए सब्जेक्ट. उसकी जो मेन वो सब्जेक्ट या सब्जेक्ट में उसका परफॉर्मेंस क्या है वो देखने के लिए प्लेसमेंट एवोल्यूशन की. द पर्पस ऑफ प्लेसमेंट एवोल्यूशन इज टू चेक क्या? एप्टीट्यूड ऑफ ए कैंडिडेट फॉर द कोर्स और ए सब्जेक्ट. कैंडिडेट का एप्टीट्यूड क्या है, उसकी जो मतलब हाउ इट इज़ इंटरेस्टेड और उसका कितना लगाव उस चीज़ में, वेदर द कैंडिडेट हैज़ कैलिबर और नॉट, क्या वो उसमें सक्षम है या नहीं है, क्या ही इज़ एलिजिबल फॉर द सब्जेक्ट और नॉट. जैसे साइंस, ऑल दिस अवर, जैसे कॉमर्स स्ट्रीम हो गया, साइंस स्ट्रीम हो गया, आर्ट्स, तो ये सब क्या है, ये कि कोई स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं है. वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड फॉर द सेम पर्पज़. बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स लिए जाते हैं इस सेम पर्पज़ के लिए. दिस इज ऑल्सो डन टू सी द नॉलेज बेस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ए टीचर कैन स्टार्ट डिस्कस कीपिंग दैट इन द व्यू. और एक टीचर उनके एवल्यूट करने के बाद, जज करने के बाद ही एक स्टूडेंट को गाइड करते कि यू मस्ट टेक सच टाइप ऑफ सब्जेक्ट, कि आपको इस फील्ड में जाना है और इस फील्ड में आपको अच्छा करना है, तो आप इस फील्ड में बेटर कर सकते हो. देन ओनली ए स्टूडेंट चॉइसेस हिज दैट सब्जेक्ट विच इज गाइडेड बाय हिज पेरेंट्स और हिज टीचर. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? फॉर्मेटिव एवोल्यूशन. व्हाट इज फॉर्मेटिव एवोल्यूशन? ये सब अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट. फॉर्मेटिव एवोल्यूशन किसे कहते हैं? ए फॉर्मेटिव एवोल्यूशन ऑल्सो रेफर टू एज एन इंटरनल एवोल्यूशन. इसको इंटरनल एवोल्यूशन भी किया जाता है. फॉर्मेटिव जो होते हैं ना, इज ए मेथड फॉर जजिंग द वर्थ ऑफ ए प्रोग्राम वाइल द प्रोग्राम एक्टिविटीज आर इन द प्रोग्रेस. इट फोकस ऑन द प्रोसेस. ये किसको जज करता है? जजिंग द वर्थ ऑफ ए प्रोग्राम वाइल द प्रोग्राम एक्टिविटीज़ आर इन द प्रोग्राम. ये प्रोग्राम को फोकस करता है. ये फॉर्मेटिव एवोल्यूशन किसको करता है? स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. बच्चों में इम्प्रूवमेंट, जो वीकली जो ऐसे टेस्ट होते हैं ना, वीकली मंथली, तो उससे हम बच्चों में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि कौन से फील्ड में ये स्ट्रेंथ है और कौन से फील्ड में ये वीकनेस है, कौन सा पॉइंट इनका वीकनेस है. सो इट इज़ व्हाट? जजिंग द एक्टिविटीज़, प्रोग्राम एक्टिविटीज़ आर इन, वो प्रोग्रेस में है या नहीं है. इट फोकस ऑन द प्रोसेस. दिस एवोल्यूशन प्रोवाइड्स द स्टूडेंट विथ फीडबैक. और उसमें क्या होता है? टीचर उनको फीडबैक देता है कि यस यू आर बेस्ट, और जहाँ पे उसकी कमी है तो उसे बताते हैं टीचर, ताकि ही कैन इम्प्रूव मोर एंड मोर इन हिज सब्जेक्ट और इन हिज कंटेंट, हिज सक्सेस और फेल. For instance, a student learns and scores high on the objective part or the rest but fails in the essay part. कभी कभी देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्कोर्स किस में करते हैं? ऑब्जेक्टिव पार्ट में, बट फेल कहाँ होते हैं? एसे पार्ट में, जहाँ पर बड़े लेंदी पेपर देने पड़ते हैं ना, जैसे बहुत सारे लिखना पड़ता है, तो वहाँ पे वो फेल होते हैं. बट इन द ऑब्जेक्टिव, दैट इज एमसीक्यू टाइप एग्जाम्स, दे स्कोर व्हाट? मच बेटर. He is in reinforced to exert more effort in answering essay questions in the succeeding test. वो क्या करता है? ऐसे क्वेश्चन इन द सक्सेसिंग टेस्ट, मोर एफर्ट. वो
कभी कभी देखो उसको री इन्फोर्स किया जाता है कि यू हैव टू डू दिस वन, ऐसे क्वेश्चंस को। फॉर ए टीचर फॉर्मेटिव इवोल्यूशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इंस्ट्रक्शन एंड रेमेडीज मोर इफेक्टिव। इन शॉर्ट वी कैन से दैट फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का की वर्ड क्या है, जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि की वर्ड है आइडेंटिफाइंग स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे इम्प्रूव कैसे किया, बार बार उनको जज करके, बार बार उनका वीकली टेस्ट मंथली टेस्ट लेके उनको जज किया जाए, इसको क्या बोलते हैं, स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे मेन है इम्प्रूवमेंट। अगर ये वर्ड आता है एग्जाम में, मतलब मैच द फॉलोइंग्स में ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, वन क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द मैच द फॉलोइंग, व्हाट फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, आगे जो पढ़ते जाएंगे हम लोग। फिर आगे अपना डायगोनिसिस एवोल्यूशन। डायगोनिस किसको करते हैं, डायगोनिस बार बार करना, डायगोनिस करना। द फॉर्मेटिव इवोल्यूशन डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच स्टूडेंट, फॉर्मेटिव क्या बताता है, इम्प्रूवमेंट, और डायगोनिस क्या बताता है हमें, डायगोनिस बार बार उसको करना कि determines the extent to which students accomplish the learning targets, therefore it focus on the measurement of the intended output। किस पे, डायगोनिस बार बार अगर स्टूडेंट को डायगोनिस किया जाए, बार बार उसको एग्जामाइन किया जाए, तो उससे क्या होता है, वो फोकस करते हैं उसके मेजरमेंट ऑफ द इंटेंडेड आउटकम्स, कैसे उसे आउटकम्स, उसके जो अंदर की जो एबिलिटीज़ है वो कैसे उसके बाहर लेके आए। द डायगोनिस्ट एवोल्यूशन गोज ए स्टेप फर्दर एंड ट्राइज टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द पॉसिबल कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स इन द लर्निंग। अगर अच्छे से जड़ तक जाएंगे, अगर कोई भी बीमारी की अगर जड़ तक जाते हो, दैट इज़ व्हाट डायग्नोस करना। जैसे कैंसर पेशेंट होते हैं, ब्लड कैंसर होता है, उसके ब्लड को डायग्नोस, उसी तरह से एक स्टूडेंट के बार बार उसकी इनर एबिलिटीज़ को डायग्नोस करके हम एक टीचर बता सकता है कि उसकी कहाँ पे उसकी मेन प्रॉब्लम क्या, व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम इन हिज लर्निंग एक्टिविटीज़। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इवोल्यूशन। द डायग्नोस टेस्ट आर मोर कॉम्प्रहेंसिव एंड डिटेल, ये बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव होते हैं और डिटेल्स में बताते टीचर कि यस ये स्टूडेंट में ये प्रॉब्लम्स है, ये इसमें ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, व्हाट इज सबमेटिव इवोल्यूशन, सबमेटिव इट इज़ द लास्ट इवोल्यूशन। सबमेटिव किसे कहते हैं, एक्सटर्नल इवोल्यूशन, लास्ट में जो एंड में जाके होता है ना एग्जाम्स अपने सेमिस्टर, दैट इज़ फुल ईयर के एग्जाम्स एंड में होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, सबमेटिव। सबमेटिव इवोल्यूशन इज अ मेथड ऑफ जजिंग द वर्थ ऑफ ए प्रोग्राम एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एक्टिविटीज सबमिशन। यस, इसका मेन कीवर्ड क्या, एंड में, ओनली रिमेंबर दिस वर्ड, कीवर्ड इज वर्ड एंड। और फॉर्मेटिव का क्या था, इम्प्रूवमेंट। डायग्नोसिस का बार बार कुछ आउटकम्स निकालना, लर्निंग द आउटकम्स। तो यहाँ पे कीवर्ड फाइंड आउट करो, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन 101% विल बी पुट अप इन द एग्जाम। द फोकस इज ऑन द आउटकम, इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हैव बीन अचीव्ड एंड इज यूज्ड फॉर असाइनिंग कोर्स ग्रेड। सबमेटिव इवोल्यूशन जनरली इंक्लूड्स ओरल रिपोर्ट्स, उसमें रिपोर्ट्स दी जाती है, एंड में हमें ग्रेड अब कार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे ग्रेड मार्क्स दिए जाते हैं, ग्रेड कार्ड्स देते हैं स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को, प्रोजेक्ट टर्म पेपर सबके दिए जाते हैं। टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट एंड इट शोज हाउ गुड और हाउ सेटिस्फैक्टरी द स्टूडेंट इज इन अकम्प्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्ट्रक्शन, कैसे वो अकम्प्लिश हुआ है इंस्ट्रक्शन में। तो ये सब क्या है, सबमेटिव इवोल्यूशन है उसके। एक्सटर्नल एवोल्यूशन, इसको एक्सटर्नल इवोल्यूशन कहते हैं, और ये एंड में होता है, और यहाँ पे कार्ड दिए जाते हैं, जैसे ओरल रिपोर्ट्स होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होती है। तो यू शुड हैव टू रिमेंबर ऑल दिस वर्ड। टीचर मेड अचीवमेंट्स होते हैं, और उसमें स्टूडेंट्स की फुल टू परफॉर्मेंस बताई जाती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, देन प्लीज़ लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन चैनल। And friends, please motivate me and subscribe my channel so that I can bring new further videos for you. Thank you.